नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर आइसोमेरिज्म पर डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे आइसोमेरिज्म्स का नेचर्स होता है, क्या शो करते हैं, आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको लिखा गया है। आखिर ये आइसोमेरिज्म वर्ड क्या है? एक्चुअली आइसोमेरिज्म का मीन्स ये होता है कि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। और जब किसी भी कंपाउंड में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है तो उस कंपाउंड कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। जैसे एक्चुअली अगर हम उसको डिफाइन करने की कोशिश करें, मेनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या एंड कॉम्प्लेक्सेस हैव द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ड्यू टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। दिस फिनोमेना आर कॉल्ड आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। इसको हम आइसोमर कहते हैं और फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। चलो मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लिए हुए हैं। ये हमारा एग्जांपल है कोबाल्ट मेटल्स है जिसमें 5 एमीन्स हैं, ब्रोमीन और सल्फेट हैं। अब इसका हमने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के रिस्पेक्ट में बनाया हुआ है। तो हमें सबको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाले लिगेंड होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले क्या होते हैं, आयन होते हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप खुद देख सकते हैं इस 5 एमीन को हमने लिगेंड बनाया है, NH3 ब्रोमाइड को हमने अंदर रखा है स्क्वायर ब्रैकेट, इस समय लिगेंड का काम कर रहा है, सल्फेट आयन का काम कर रहा है, यहाँ पे ब्रोमाइड आयन का काम कर रहा है, सल्फेट किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है। ये यहाँ पे सल्फेटो है, ये क्या है, ब्रोमाइड आयन है। ये यहाँ पे ब्रोमाइडो है, ये क्या है, सल्फेट आयन है। अब एक्चुअली क्या होता है कि इसी फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन दोनों का कॉम्प्लेक्स अलग अलग शो कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर, अगर इसको मैं पढ़ूं हम इसको लिख सकते हैं, इसका नाम होगा पेंटा एमिनो ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड, ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड, क्या होगा, कोबाल्ट थर्ड, सल्फेट आयन, क्या होगा, सल्फेट आयन। इसका नाम भी अलग है। अगर इसका नाम हम लोग पढ़ें तो इसका नाम होगा पेंटा एमिनो, क्या होगा, पेंटा एमिनो सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड आयन, क्या होगा, ब्रोमाइड आयन। देखो इसकी नेमिंग भी अलग है, पेंटा एमिनो सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड आयन, नेमिंग भी अलग है। अब ये किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ये कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। फिजिकली देखो अलग है, ये रेड कलर का शो होगा, कैसा होगा, वायलेट कलर का शो होगा। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग देखेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स का दूसरा नेचर ये होता है, अगर इस कॉम्प्लेक्स को हम सिल्वर आयन से रिएक्ट कराएं, इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग सिल्वर आयन से रिएक्ट कराएं तो हम लोग ये पाएंगे कि सिल्वर आयन से अगर इसको रिएक्ट कराएंगे, Ag+ आयन से अगर रिएक्ट कराएंगे तो इसमें रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको सिल्वर आयन से रिएक्ट करा दें तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में। अगर हम इसका सिल्वर आयन से रिएक्ट कराएंगे, Ag+ अगर इसमें इसको रिएक्ट करा दें तो इस कॉम्प्लेक्स में जो ब्रोमाइड आयन होगा वो Ag+ से तुरंत रिएक्ट क्या बना देगा, सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन इसमें सिल्वर आयन के साथ रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों क्या आ रही है, अलग आ रही है। इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर आयन से रिएक्शन होकर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर ब्रोमाइड का, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ
नहीं करता। यही तो है, फिजिकली भी अलग दिख रहे हैं, केमिकली भी अलग दिख रहे हैं। यही तो आइसोमर का अपना कमाल है, आइसोमर यही कमाल करता है। अब ये चीज हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आइसोमरिज्म कितने टाइप के होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ आइसोमर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो पहला होता है स्ट्रक्चर आइसोमर और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। देखो स्ट्रक्चर आइसोमर का हम जनरली पहले से बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर में डिफरेंट होने से जो स्ट्रक्चर बदलते हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और जो स्टीरियो होता है वह ग्रुप ओवर एटम के स्पेस अरेंजमेंट में, दैट इज 3D अरेंजमेंट में जो डिफ्रेंसिएशन होता है, उससे जो नए नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम स्टीरियो में पढ़ते हैं। प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल से। तो स्ट्रक्चर में एक नाम आता है आयनाइजेशनल आइसोमर, दूसरा नाम आता है हाइड्रेट आइसोमर, तीसरा नाम आता है लिंकेज आइसोमर, चौथा नाम आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर और नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशनल पोजिशनल आइसोमर, ये नाम आता है। और स्टीरियो में आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल नाम एक आएगा और दूसरा क्या आएगा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में से जो ट्रांस की डिस्कशन किया जाएगा, ऑप्टिकल में डी और एल पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक चलेगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर पर चलेगा। किस पर चलेगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर पर हम डिस्कशन करेंगे। और स्ट्रक्चरल आइसोमर पहला हमारा जो होगा वो क्या होगा? आज का टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो हम लोग आज स्ट्रक्चरल आइसोमर पर डिस्कशन करेंगे। क्या है हमारा पहला टॉपिक? स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने अभी भी आपको बताया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं कि कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। वह स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट क्या क्या हो सकता है? हम पहला लिख रहे हैं आयनाइजेशन में डिफरेंट हो, इसको हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशनल आइसोमर। ये आयनाइजेशनल आइसोमर का मतलब आप खुद समझ सकते हो, आयन क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी लिखा CONH3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर हम इसको देखें तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अगर आप देखें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और एक हमारा ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जरा देखें इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या फर्क है, इनमें क्या फर्क आता है। अब इनके फर्क को अगर हम लोग देखें तो हमारा सबसे बड़ा फर्क यही होगा इन दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कि आप खुद देख सकते हैं कि जो आयनाइजेशन पार्ट होता है वो कौन होता है? आयनाइजेशन पार्ट जो होता है जो ब्रैकेट के बाहर होता है, लेफ्ट हो या राइट हो। तो बताओ इसमें आयनाइजेशन कौन होगा? सल्फेट का होगा। इसमें किसका होगा? ब्रोमाइड का होगा। लेकिन फार्मूला अगर देखा जाए दोनों का बराबर है। तो यहां पर आयनाइजेशन किसका होगा? सल्फेट आयन का होगा। इसमें किसका होगा? ब्रोमाइड का होगा। फार्मूला सेम है लेकिन आयन क्या है? डिफरेंट है। इसमें आयन क्या है? ब्रोमाइड है। इसमें क्या है? सल्फेट है। तो बताओ दिस टाइप आइसोमर स्ट्रक्चर आइसोमर अराइजेस डिफरेंट आयंस, डिफरेंट आयन। तो बताओ आयन डिफरेंट है नहीं? ये कॉम्प्लेक्स सल्फेट, इसमें क्या है? ब्रोमाइड है। प्रश्न दूसरा बनता है, अभी मैंने प्रश्न किया था कि ये कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है, एक कॉम्प्लेक्स हमारा रेड कलर का होता है, एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वायलेट कलर का होता है, जो कि भी आपको दिखाया गया था। किस कलर का? वायलेट कलर का सल्फेट था, रेड कलर का था। तो बताओ जिसमें ब्रोमाइड आयन बाहर है, ब्रोमाइड आयन वाला कॉम्प्लेक्स वायलेट होता है और सल्फेट वाला आयन वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है? रेड होता है। हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं किए थे भी। तो यहां पर ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है? तो आप देख पा रहे हैं ये कलर दोनों का अलग अलग है। और हमने बताया कि अगर हम इसको सिल्वर से अगर रिएक्ट कराएं, सिल्वर आयन से रिएक्ट कराएं, नो प्रेसिपिटेट, कोई रिएक्शन नहीं होता, नो प्रेसिपिटेट, ये नो प्रेसिपिटेट करता है। लेकिन अगर इसको हम लोग सिल्वर आयन से रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा सिल्वर ब्रोमाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा? सिल्वर ब्रोमाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो बताओ केमिकली ये नेचर बदल रहे हैं। तो ये केमिकली और फिजिकली भी अलग है, इनके कलर्स अलग अलग हैं और केमिकली भी क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे? हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर कौन से कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे थे? जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर का टाइप्स है। तो यहाँ पर अगर देखें हाइड्रेट में हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया है क्रोमियम का, जिसमें क्या है? 6H2 मॉलिक्यूल्स है और क्लोराइड। ये अब इस कॉम्प्लेक्स पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब प्रश्न ये बनता है इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम बनाना चाहें तो इस कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा क्रोमियम
जो कि क्वाड्रेंट नंबर 6 होगा। ये क्वाड्रेंट नंबर 6 का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्लोराइड आपको दिख पा रहा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो लिगेंड का काम करते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट बाहर होते हैं वो आयन का काम करते हैं। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस फार्मूले से एक नया कॉम्प्लेक्स अगर बनाएं, एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, हम एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर ले जा रहे हैं, एक आयन को अंदर लेकर आए क्रोमियम। यहाँ पर हमने वाटर इक्वा को 5 कर दिया, एक क्लोराइड को अंदर किया और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया और ये Cl2 हुआ। अब देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन ये होगा, ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का होता है दिखने में और ये कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर का होता है। फिजिकली तो ये तो अलग अलग दिख ही रहे हैं, पहला तो अच्छा नहीं हुआ। अब देखो हाइड्रेट आइसोमर का मतलब ये होता है कि दिस टाइप आइसोमर अराइजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर, इनर स्फीयर टू आउटर स्फीयर, मतलब इन साइड से कहां जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है। इन साइड इसमें वाटर मॉलिक्यूल 6 थे लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कितने बताओ 5 है, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या है बाहर। ऐसा होने से उसमें फिजिकली केमिकली डिफरेंट हो जाता है और हम इसको किस में पढ़ते हैं, हाइड्रेट आइसोमर में पढ़ते हैं, जो खुद देखा जा रहा है ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का है और एक ऐसा है ग्रीन कलर का है। चलो दूसरा प्रश्न, इसमें नंबर ऑफ आयन की अगर बात करें, इसको आयनाइज किया जाए, अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो हमें देख सकते हैं इसको आयनाइज करने पर ये कॉम्प्लेक्स आप खुद समझ सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाले आयनाइज होंगे, 3 क्लोराइड आयन नेगेटिव होंगे, इस पर कितने प्लस बनेंगे 3 प्लस। तो बताओ कितने आयन्स टोटल बन रहे हैं इसमें, 1 कॉम्प्लेक्स आयन 3 क्लोराइड आयन, कुल टोटल कितने आयन हो गए 4 आयन, 4 आयन हो रहे हैं। पहला सिचुएशन इसमें कितने आयन आ रहे हैं 4 आयन हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न ये बनता है, अगर इसमें हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को अगर रिएक्ट कराएं, कितने मोल सिल्वर नाइट्रेट का रिक्वायर्ड होगा, 3 मोल का रिक्वायर्ड होगा। और 3 मोल इसलिए रिक्वायर्ड होगा कि ये सिल्वर प्लस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके 3 सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट का रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। दूसरा आंसर हुआ। नाउ नेक्स्ट आंसर आप देखें, इसका नेक्स्ट आंसर ये होगा कि इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखिए जाए कि ये कॉम्प्लेक्स जो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें अगर हम इसको हिट कर दें तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स वही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं। कॉम्प्लेक्स में होने वाले काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनमें एलिमिनेशन नहीं होता। नो एलिमिनेशन, ये केमिकल प्रॉपर्टी देखी जा रही है। अब देखो इसमें अगर देखा जाए ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर इसको हम आयनाइज करें तो बताओ कितने क्लोराइड आयन बनेंगे, 2 क्लोराइड आयन बनेंगे। वाटर तो आयन होता नहीं, एक हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होगा जिस पर 2 प्लस होंगे। बताओ कुल कितने आयन्स होंगे, 3 आयन्स होंगे। अब हमें कितने मोल्स AgNO3 का रिक्वायरमेंट होगा, AgNO3 का रिक्वायरमेंट 2 मोल होगा फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ 2 मोल सिल्वर क्लोराइड, ये होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, अगर इसको हम हिट कर दें तो 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट कर जाएगा, क्योंकि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। ये गजब की इसमें प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, आप खुद देख पा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स का केमिकल फार्मूला तो सेम है, लेकिन प्रॉपर्टी फिजिकली केमिकली क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। हाइड्रेट आयन के एक्सचेंज होने पर आउटर स्फीयर और इनर स्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। यही हमारा हाइड्रेट आइसोमर होता है। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा थर्ड होगा जिसका नाम होगा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज, ये लिंकेज आइसोमर पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर ये लिंकेज आइसोमर क्या होता है, अब लिंकेज आइसोमर पर अगर हम बात करेंगे तो लिंकेज का मतलब यही होता है कि एम्बीडेंटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, एम्बीडेंटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। और आपने पढ़ा भी होगा एम्बीडेंटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, वे कॉम्प्लेक्स, पहले बताओ एम्बीडेंटल लिगेंड क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये तो आपको जानना पड़ेगा, ये तो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन होता है जो कि हर एग्जाम में मिलता है। एम्बीडेंट लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड टाइप्स ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड बट कंटेन 2 डोनर एटम एट लीस्ट टाइम डोनेट 1 एटम्स। मतलब ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, इसके पास 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक मेटल को ही एक एटम से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन। चलो मान लेते हैं हम यहाँ पर साइनाइड को दिखा रहे हैं आपके सामने।
अगर हम इसको देखें तो इसके पास 2 लोन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज होता है। अब बताओ मेटल्स को अगर इसका नेगेटिव चार्ज कार्बन का दिया, जिसको बोलते हैं साइनो, क्या बोलते हैं, साइनो, और लिंकेज किसके बीच हो जाएगा, मेटल और सीएन के बीच होगा। किसके बीच होगा, मेटल और सीएन के बीच होगा, तब साइनो होगा। लेकिन अगर यही साइनो के प्लेस पे लोन पेयर नाइट्रोजन वाला और नाइट्रोजन वाला अगर मेटल को डोनेट कर दे और लिंकेज किसके बीच हो जाए, ये लिंकेज हो जाए नाइट्रोजन यानी सी, तो इसको हम पढ़ते हैं आइसोसाइनो। क्या पढ़ते हैं, आइसोसाइनो। तो ये आपका ये जो बना हुआ लिगेंड, इसी को हम बोलते हैं मोनोडेंटेड ही है, लेकिन इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। सेम टू सेम एससीएन, एससीएन, एनसीएस, ये भी हमारा एक होता है मोनोडेंटेड। इसको अगर ये मेटल के साथ ये डोनेट करता है तो इसका नाम होता है थायोसाइनो, थायोसाइनो। और ये जब करता है जिसका नाम होता है आइसोथायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो। ये हमारे सब क्या है, एम्बीडेंट लिगेंड है। और ऐसे लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स में हैं तो कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, और ऐसा कर देने पर उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। लिंकेज ऑफ लिगेंड मेटल्स, इसे लिंकेज आइसोमर कहेंगे। चलो एक एग्जांपल हम अगर देखें, अगर आपको एग्जांपल एक दिखाएं, ये तो मैंने बता दिया एम्बीडेंट लिगेंड होता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं एग्जांपल। ये हमारा कोई कोबाल्ट है और हमने यहां पर लिखा है NH3, ये एमीन कॉम्प्लेक्स ही है, चलो मान लेते हैं 5 है। हमने इसके अंदर एक CN रखा है। चल भैया आप ये देख सकते हैं, ये डबल प्लस है, और यही कॉम्प्लेक्स आप खुद देख सकते हैं, NH3 5 है, और वह NC लिखा गया है, NC लिखा गया है। केयर करें, NC लिखा गया है। क्या दोनों के नेम अलग सही होंगे, क्या एक ही नेम होंगे, दोनों के नेम अलग अलग होंगे। अगर इसकी नेमिंग कर दी जाए तो इसकी नेमिंग होगी पेंटामिनो, 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 साइनो, कोबाल्थर्ड, कोबाल्थर्ड। नेमिंग भी बदल गई। इसकी नेमिंग अगर करोगे तो होगा पेंटामिनो, पेंटामिनो, ठीक है। आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, कोबाल्थर्ड। गजब नेमिंग में चेंजिंग हुई। अब बताइए ये लिंकेज का फर्क है, ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये लिगेंड लिंकेज में फर्क दे शो कर रहे हैं, NC और CN। इनको हम किस में पढ़ेंगे, लिंकेज आइसोमर। इसका सिंपल डेफिनेशन होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर। किस में पढ़े जाएंगे, लिंकेज आइसोमर पढ़े जाएंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अगर आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड पहचान करना आता है तो आप लिंकेज आइसोमर का पहचान कर सकते हैं। इसके लिए लिंकेज आइसोमर वही पहचान सकता है जिसे एम्बीडेंटेड लिगेंड की पहचान आती हो। अगर आपको एम्बीडेंटेड लिगेंड आइडेंटिफाई करने आता है तो आप लिंकेज आइसोमर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपका हो गया लिंकेज आइसोमर। चलो नाउ नेक्स्ट चलते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर। 4 आपका है कोऑर्डिनेशनल, कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशनल पोजिशनल आइसोमर पर भी हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेशनल पोजिशनल आइसोमर किस में क्रिएट होता है, ब्रिजिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में। ये तो गजब की चीज है, ब्रिजिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में आपको दिखेगा। ब्रिजिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स में आपको नजर आएगा कौन, कोऑर्डिनेशनल लिंकेज आइसोमर। चलिए देखते हैं, ये हमारा OH, ये मान लेते हैं, कुछ भी लगा दो, ये क्रोमियम, जहां पर हमने लिखा है NH3, देखते चलें, ट्वाइस Cl2 है, हमने इसको दिया 2+। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हम लोग जो छोटा सा कॉम्प्लेक्स देखते हैं, दोनों अगर बात करें इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये इस कॉम्प्लेक्स का एक और मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा इसमें फर्क कर देता हूँ। NH3 थ्राइस के साथ मैं एक Cl लगा देता हूँ, और यहाँ पे मेटल्स है, ये मेटल्स दिख सकता है, ये मेटल्स क्रोमियम, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर अगर हम लोग क्रोमियम को शो करें
तो यहाँ पर हमारा NH3 थ्राइस Cl। और अगर हम नेमिंग करें इसकी नेमिंग भी अलग अलग होगी। इसकी नेमिंग भी अगर किए जाए तो क्या चेंजेस हो रहा है, दोनों का फार्मूला वही है, बस चेंजेस ये हो रहा है जो लिगेंड है वह लिगेंड एक मेटल से अनदर मेटल्स पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। देखो यहाँ पे इस मेटल साथ एक क्लोराइड था, ट्रांसफर किस मेटल साथ हो गया, इस मेटल साथ हो गया। बस यही देख रहे हैं, यहाँ पर 4 था, यहाँ पे क्या हो गया थ्राइस। देखो एमीन्स इस मेटल से इस मेटल तक ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे क्लोराइड यहाँ से इस मेटल से इस मेटल, तो मतलब लिगेंड का ट्रांसफर फ्रॉम वन मेटल टू अनदर मेटल्स, तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेशनल पोजीशन आइसोमर। और जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली वर्ड बताओ, क्या ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है। आपको बताया गया होगा अगर एक लिगेंड 2 मेटल के साथ जुड़ रहा है, 2 या 2 से अधिक मेटल साथ जुड़ रहा है, तो वो ब्रिजिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स होता है। ये तो ब्रिजिंग लिगेंड हो गया और इस कॉम्प्लेक्स को ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिंपली डिफिनेशन क्या होती है, ब्रिजिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स और इराइजेस कोऑर्डिनेशन पोजीशनल आइसोमर। कोऑर्डिनेशनल पोजीशनल आइसोमर इराइज करता है, ये तरीका है। अगर चलो मान लो हम इसकी नेमिंग लिखना चाहें तो इसकी नेमिंग क्या होगी, बोलो इसकी नेमिंग चलो लिखते हैं। तो बताओ नेमिंग के लिए क्या लिखें, टेट्रामीनो। बहुत सिंपल तरीका से हम लिखेंगे टेट्रामीनो, ठीक है। जैसा लिखा गया क्रोमियम, मेटल है क्रोमियम लिख दो, क्रोमियम। सबसे पहले दूसरा चीज बताओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का चेक करना और बताओ क्या होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर सकते हैं, 2+ बाहर है, इस हाइड्रोक्साइड पर माइनस होता है, इस पर भी माइनस होता है, ये तो 0 होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी माइनस 4 माइनस अंदर है, 4 माइनस को बाहर ले जाओ, 4+, 2+ पहले से 6+, 2 मेटल डिवाइड करो, 1 मेटल को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 3 हो गया। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ो, अल्टीमेटम लगाओ, क्लोराइडो पहले आएगा, हाइड्रोक्सो क्लोराइडो आएगा, अल्टीमेटम क्लोराइडो ब्रिजिंग लिगेंड का नाम। फिर अल्टीमेटम क्या लगाओगे, हाइड्रोक्सो, बोलो हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सो लिख सकते हो गया। फिर किसका नाम आएगा, लिगेंड का, फिर मेटल का, एमिनो, फिर क्लोराइडो, डाईएमिनो, डाईएमिनो, डाईक्लोराइडो, क्लोराइडो, डाईएमिनो, डाईक्लोराइडो, क्रोमियम थर्ड, क्या होगा, क्रोमियम थर्ड। इसकी नेमिंग हो गई, इस कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हो गई। चलो इस नेमिंग, इसकी नेमिंग को पढ़ते हैं। इसकी नेमिंग अगर पढ़ेंगे बताओ, एमीन पहले है, क्लोराइडो, एमीन आएगा, इसकी नेमिंग हो जाएगी। चलो नेमिंग इसकी भी देख लेते हैं, ट्राईएमिनो, ट्राईएमिनो क्लोराइडो, बोलो एक क्लोराइडो है। फिर मेटल का नाम क्रोमियम होगा, ऑक्सीडेशन वही होगा, कितना होगा, थर्ड होगा। फिर क्या होगा, अल्टीमेटम लगाओ, अल्टीमेटम क्या होगा, क्लोराइडो, अल्फाबेट में क्लोराइडो पहले आता है, फिर अल्टीमेटम क्या होगा, हाइड्रोक्सो, बोलो हाइड्रोक्सो होगा। फिर नाउ नेक्स्ट आप लिखेंगे लिगेंड, लिगेंड क्या होगा, ट्राईएमिनो, ट्राईएमिनो होगा। फिर क्या होगा, क्लोराइडो होगा। फिर आपका क्रोमियम थर्ड होगा, क्रोमियम क्या, थर्ड, ये होगा। बोलो नेमिंग भी तो अलग अलग आ रही है, लिखने का तरीका भी तो अलग अलग बन रहा है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेशनल पोजीशन आइसोमर हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर आइसोमर्स 4 हुआ। चलो नाउ नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशनल आइसोमर। नाउ 5 हमारा है कोऑर्डिनेशनल आइसोमर को अगर हम देखें, 5 कोऑर्डिनेशनल आइसोमर, ये आपका कोऑर्डिनेशनल आइसोमर है। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर किस में क्रिएट होता है, कोऑर्डिनेशनल कॉम्प्लेक्स में, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें केटान एनान दोनों पाया जाए। हमने आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ाया हुआ है। अगर PTNS3 में लिखूं, ध्यान दें यहाँ पे 4 है और मैं कॉम्प्लेक्स खुद लिख रहा हूँ PTCl4, ऐसे इन दोनों कॉम्प्लेक्स बताओ। ये कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका और मैंने ऐसे लिखा है। पहले इसको आप लोग बताएं, इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन है, पहले तो तरीका होना चाहिए, ये पहचानना आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कौन है। तो बताओ यहाँ पर मैंने लिखा PTCl4, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स अलग हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स अलग हैं। अगर एंड लिखा गया है, हो सकता कोई केटानिक हो कोई एनानिक हो, जो भी होगा, ये कॉम्प्लेक्स दोनों अलग हैं, लेकिन ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक हैं जिसमें एंड का प्रयोग नहीं होता। लेफ्ट वाला पॉजिटिव होता है, राइट वाला नेगेटिव होता। सिंपली बता दे रहा हूं, अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स दिखाई पड़ रहे हैं तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो होगा। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर का एग्जांपल पहचानने का तरीका है। अगर ऐसे हैं तब तो नहीं होगा, ये तो एक केटानिक नहीं हो। लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब दिस टाइप आइसोमर अराइजेस इन दिस कॉम्प्लेक्स हैविंग बोथ केटानिक एंड एनानिक कॉम्प्लेक्स। तो केटानिक और एनानिक बोथ कॉम्प्लेक्स अगर आपको पहचानना है
तो ये ध्यान दें कि दो कॉम्प्लेक्स लिखे रहेंगे, उनके बीच एंड का प्रयोग नहीं होगा। आप खुद देख पा रहे हैं प्लेटिनम है, अब इसका ऑक्सीडेशन अगर मैं निकालना चाहूं तो दोनों एक जब होंगे तो Mn तो 0 होता है, क्लोराइड पर एक माइनस होता है, 4 क्लोराइड है, 4 माइनस को बाहर लिखाओ 4 प्लस, और 4 प्लस को डिवाइड करो, 2 मेटल्स हैं, हर मेटल को कितने मिलेंगे ऑक्सीडेशन, बोलो हर मेटल कितने मिलेंगे, 2 ऑक्सीडेशन मिलेंगे। तो यहां पर मैं अगर देखूं इसका भी ऑक्सीडेशन 2 होगा, इसका भी कितना होगा 2 होगा। ये गलती मत करो, ये गलती मत करो कि सर जी इसमें 0 होगा इसमें 4 होगा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करते हो तो उसको मत करो, भूल जाओ, इसको सीख जाओ। तो ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशनल आइसोमर पढ़ेंगे।